हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एन इलेक्ट्रॉनिक्स के लेक्चर्स में। हमने पिछले लेक्चर्स में फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने 4 डायोड्स यूज किए थे और इसमें हमें सेंटर टेप ट्रांसफार्मर की आवश्यकता नहीं होती है और इसका पीक इनवर्स का मान 2 डायोड वाले फुल वेव रेक्टिफायर की तुलना में आधा होता है और ट्रांसफार्मर की फुल सेकेंडरी कॉइल का उपयोग होता है। इसका ये दोष है कि इसमें वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा नहीं होता है। अब हम बात करते हैं फ़िल्टर्स की। फ़िल्टर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फ़िल्टर का अर्थ होता है छानना, अर्थात फ़िल्टर क्या करता है, 2 वस्तुओं को अलग करता है। जैसे हम लोग घर में छन्नी यूज करते हैं, वैसे ही काम फ़िल्टर का होता है। फ़िल्टर क्या करता है, 2 पदार्थों को अलग करता है, जैसे हमारी छन्नी 2 पदार्थों को अलग करती है। तो किसी रेक्टिफायर के लोड में प्राप्त डीसी आउटपुट में डीसी करंट के साथ एसी का कुछ पार्ट भी हमारा सम्मिलित होता है, अर्थात जो हमारा डीसी रहता है, मतलब हमारे पास जो वेव फॉर्म रहती है वो डीसी करंट के साथ में कुछ एसी का कुछ पार्ट भी सम्मिलित होता है। तो इन एसी पार्ट को रिपल कहते हैं और रेक्टिफायर से प्राप्त आउटपुट वोल्टेज से रिपल समाप्त करने के लिए हमें जो डिवाइस उपयोग में लाते हैं उसे हम फ़िल्टर कहते हैं। फ़िल्टर मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला फ़िल्टर है यहाँ पे हमारा शंट कैपेसिटर फ़िल्टर, दूसरा फ़िल्टर है हमारा इंडक्टर फ़िल्टर और तीसरा है एलसी फ़िल्टर। तो इस तरीके से ये हमारे 3 टाइप के फ़िल्टर्स हैं। इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है, इसमें से भी हर बार पेपर में कुछ ना कुछ मिलने की संभावना रहती है। तो बात करते हैं शंट कैपेसिटर फ़िल्टर की, कि शंट कैपेसिटर फ़िल्टर क्या होता है। यदि एक हाई मान का कैपेसिटर रेक्टिफायर के लोड के पैरेलल में लगा दें, अर्थात एक हाई वैल्यू का कैपेसिटर रेक्टिफायर के लोड के पैरेलल में लगा दें, तो यह लोड पर प्राप्त डीसी वोल्टेज की रिपलों को लगभग समाप्त कर देता है। जैसे जो हमें जिस तरीके के रिपल्स मिलते हैं उनको ये ख़त्म कर देता है। इसको कहाँ लगा दें, हम लोड के पैरेलल में लगा दें, तो यह डीसी के जो जितने भी रिपल्स मिलते हैं डीसी वोल्टेज की, उनको ख़त्म कर देता है। लोड रेजिस्टेंस के पैरेलल में लगाने से कैपेसिटर शंट कैपेसिटर फ़िल्टर कहलाता है। अर्थात यदि हम जब इसे लोड रेजिस्टेंस के पैरेलल में लगाते हैं तो जो लगा हुआ कैपेसिटर है ये शंट कैपेसिटर फ़िल्टर कहलाता है। तो इस तरीके से ये हमारा सर्किट है। इसमें हमने फुल वेव रेक्टिफायर का सर्किट समा रहता था, जिसमें हमारे पास यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ था, लेकिन हमने अब क्या किया है, इस रेजिस्टेंस को अलग से लगा दिया है बाहर लेकर, और इसमें हमने क्या किया है, कैपेसिटर लगा दिया है। तो ये जो हमारा कैपेसिटर कहला रहा है, ये क्या कहला रहा है, ये कैपेसिटर हमारा कहला रहा है शंट कैपेसिटर फ़िल्टर। तो यहाँ हम फिगर में देख रहे हैं एक फुल वेव रेक्टिफायर में लोड रेजिस्टेंस आरएल के पैरेलल में हमने एक कैपेसिटर फ़िल्टर लगाया हुआ है। तो इस तरीके से फ़िल्टर लगाने से क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जब रेक्टिफायर का आउटपुट वोल्टेज बढ़ता है तो कैपेसिटर आउटपुट वोल्टेज के पीक मान Bm तक चार्ज हो जाता है। तो जो हमारा कैपेसिटर है उसका क्या प्रॉपर्टी रहती है, वो वैल्यू से मिलती है वो चार्ज होता है, जैसी वैल्यू उससे कटती है वो क्या होता है, डिस्चार्ज हो जाता है। तो इस तरीके से कैपेसिटर एक स्टोरिंग डिवाइस है। क्या है स्टोरिंग, आवेश को स्टोर करती है। तो इस तरीके से जब हम रेक्टिफायर का आउटपुट वोल्टेज बढ़ाते हैं तो कैपेसिटर आउटपुट वोल्टेज के पीक मान Bm तक चार्ज हो जाता है। तो फिर क्या रहता है, कैपेसिटर पर वोल्टेज Bm हो जाने से डायोड के कैथोड वोल्टेज का मान एनोड वोल्टेज के सापेक्ष अधिक हो जाता है,
अर्थात जो हमारा कैपेसिटर जब पीक वैल्यू पे चार्ज हो जाता है, BM के बराबर तक चार्ज हो जाता है, तो हमारा इसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, कैथोड वोल्टेज का मान हमारा ज़्यादा हो जाता है एनोड वोल्टेज के सापेक्ष से, तो जिससे डायोड हमारा क्या होता है, रिवर्स वाइज हो जाता है। अब कैपेसिटर लोड रेजिस्टेंस से डिस्चार्ज होता है, तो इस तरीके से जो कैपेसिटर रहता है वो लोड रेजिस्टेंस से डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। तो डिस्चार्ज होता है, तो डिस्चार्ज होकर वह डिस्चार्ज होता है तो RC सर्किट का टाइम कांस्टेंट R तथा C के गुणनफल का मान यदि इनपुट वेव के टाइम पीरियड से बहुत अधिक हो तो कैपेसिटर बहुत धीरे धीरे डिस्चार्ज होता है। अर्थात जो हमारा RC सर्किट का टाइम कांस्टेंट R है और R तथा C के गुणनफल का मान जो हमारे RC कांस्टेंट रहा, सर्किट रहा, तो उसमें हमने R और C का जो मान है उसके गुणनफल का मान यदि इनपुट वेव के टाइम पीरियड से बहुत अधिक हो, अर्थात जो हमने इनपुट वेव दी है उसके टाइम पीरियड से बहुत अधिक हो, तो हमारा कैपेसिटर बहुत धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा, अर्थात आउटपुट वोल्टेज लगभग कांस्टेंट हो जाएगी। अगले हाफ साइकिल में जैसे ही डायोड की एनोड वोल्टेज कैपेसिटर पर वोल्टेज से अधिक हो जाती है, कैपेसिटर फिर से BM तक चार्ज होने लगता है। तो इस तरीके से कैपेसिटर BM तक चार्ज हो जाता है। तो इससे हमें पता चलता है कि फ़िल्टर लगाने से आउटपुट वोल्टेज लगभग कांस्टेंट हो जाती है। तो जो हमारा फ़िल्टर लगाया हमने, तो उससे जो हमारी आउटपुट वोल्टेज हो गई वो कांस्टेंट हो जाती है और रिपल कम हो जाते हैं और डायोड करंट केवल तब तक प्रवाहित होती है जब तक कैपेसिटर की चार्जिंग होती है, अर्थात डायोड में जो करंट शॉर्ट पल्स के रूप में प्रभावित होती है वह रहती है। किसके रूप में रहती है? शॉर्ट पल्स के रूप में। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हमने जो जैसे फ़िल्टर लगाने से पहले की स्थिति है, तो फ़िल्टर लगाने से पहले की स्थिति में ये हमारा जो फिगर है ये है, तो इसको हम देखते हैं कि ये हमारी रही फ़िल्टर लगाने से पहले की स्थिति। तो इस तरीके से जब हम फ़िल्टर लगाते हैं तो फ़िल्टर लगाने के बाद क्या होता है, इसमें फ़िल्टर लगाया, तो फ़िल्टर लगाने के बाद ये क्या होता है, BM तक फुल पोजीशन तक चार्ज होता है। चार्ज होने के बाद क्या करता है, ये तो ये यहाँ से यहाँ तक BM तक चार्ज होता है। चार्ज होने के बाद जब इसकी वैल्यू कम हो जाती है, इसके पीक वैल्यू के पहुँचने के बाद ये क्या होता है, कैपेसिटर का वोल्टेज जब BM हो जाता है तो BM हो जाने से डायोड के कैथोड के वोल्टेज का मान सापेक्ष अधिक हो जाता है, तो जिससे डायोड हमारा क्या है, यहाँ पे रिवर्स वाइस में आ गया। और जब ये रिवर्स वाइस में आ जाता है तो रिवर्स वाइस में आने के कारण अब कैपेसिटर लोड रेजिस्टेंस से डिस्चार्ज होने लगता है। अब जो इस रेजिस्टेंस रहा है इसके थ्रू डिस्चार्ज होना शुरू करता है, तो ये डिस्चार्ज होता है तो फिर ये अगले धीरे धीरे करके डिस्चार्ज होता है, तो यहाँ तक ही आके डिस्चार्ज होता है। इस तरीके से फिर से जब ये अगला साइकिल चलती है और अगली पॉजिटिव साइकिल में जब डायोड से इसका मतलब एनोड से कम होता है करंट, तो ये फिर से इस साइकिल में यहाँ से यहाँ तक चार्ज होता है और चार्ज होके फिर से ये जब डिस्चार्ज होता है तो ये साइकिल बार बार चलती है। तो ये इस तरीके से यहाँ पर इसका काम रहता है, तो इस तरीके से ये कार्य करता है। तो यहाँ पर हम जो फ़िल्टर लगा रहे हैं तो उससे हमें इस तरीके की वेवफॉर्म जो हमने नीले से खींची हैं ये वेवफॉर्म में आउटपुट में मिलती हैं। आगे चलते हैं हम लोग, हमारा ये शंट कैपेसिटर फ़िल्टर पूरा हुआ। आगे पढ़ते हैं हम इंडक्टर फ़िल्टर। तो इंडक्टर फ़िल्टर क्या है, यदि इंडक्टर को रेक्टिफायर के लोड के सीरीज़ में लगा दें तो यह रेक्टिफायर की आउटपुट वोल्टेज की रिपल को कम कर देता है और लोड के सीरीज में लगे इंडक्टर को सीरीज इंडक्टर फ़िल्टर भी कहते हैं। इस तरीके से हमारा जो लोड रेजिस्टेंस रहा इसके सीरीज में हमने इंडक्टर को लगा दिया डायोड और रेजिस्टेंस के बीच में, तो ये हमारा क्या करता है, रिपल को कम कर देता है।
तो इस तरीके से लोड के सीरीज में लगे इंडक्टर को सीरीज इंडक्टर फिल्टर भी हम कहते हैं। यह भी कैपेसिटर की तरह इंडक्टर भी एसी की पॉजिटिव हाफ साइकिल में एनर्जी को स्टोर करता है, अर्थात जो हमारी पॉजिटिव हाफ साइकिल रहती है इसमें ये एनर्जी को स्टोर करता है, और नेगेटिव हाफ साइकिल में यह लोड रेजिस्टेंस को एनर्जी प्रदान कर देता है। जैसे ये नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी, ये डिस्चार्ज होना शुरू होगा, रेजिस्टेंस को एनर्जी प्रदान करेगा। तो इस तरीके से ये हमारा फिगर है। फिगर में हमारे पास फुल वेव का भी है ये, और ये हाफ वेव का है। फुल वेव में 2 डायोड्स लगे हुए हैं, इनके साथ रेजिस्टेंस में इंडक्टेंस लगा हुआ है, और ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो इंडक्टेंस का प्रयोग करके हाफ वेव रेक्टिफायर व फुल वेव रेक्टिफायर की आउटपुट वेव का हमने आकार प्रदर्शित किया गया है, जिसमें प्रदर्शित होता है कि इंडक्टर का फिल्टर के रूप में प्रयोग करने से आउटपुट वेव के एसी कम हो जाते हैं, अर्थात जो हमारे पास आउटपुट वेव होती है उसमें जो एसी या रिपल्स होते हैं वो हमारे कम हो जाते हैं। इनको फिगर की सहायता से समझने की कोशिश करेंगे। ये रहा हमारा फिगर। तो इस तरीके से इसमें इंडक्टर फिल्टर सहित हाफ वेव रेक्टिफायर, तो जो प्रारंभ में हमारी वेव फॉर्म थी वो इस तरीके से प्राप्त हो रही थी। जब हमने इंडक्टर लगाया तो धीरे धीरे चार्ज हुआ, मैक्सिमम वैल्यू ए तक पहुंचा पॉजिटिव हाफ साइकिल में, जहाँ तक ये इसकी पॉजिटिव हाफ साइकिल है ये चार्ज हो रहा है, और नेगेटिव हाफ साइकिल जैसी शुरू होती है ये डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से ये हमें इंडक्टर का आउटपुट मिलता है। अब इंडक्टर फिल्टर सहित फुल वेव रेक्टिफायर की आउटपुट जो वेव है वो इस तरीके से हमें मिलती है। तो ये हमारा था इंडक्टर फिल्टर। ऊपर हमारी हाफ वेव के लिए है और नीचे ये फुल वेव के लिए है। अब हम बात करेंगे एलसी फिल्टर की। तो कैपेसिटर इनपुट एलसी फिल्टर, तो इसमें क्या करते हैं, जो हमारा एलसी फिल्टर रहता है ये 3 प्रकार के रहते हैं। कैपेसिटर इनपुट एलसी फिल्टर, दूसरा इंडक्टर इनपुट एलसी फिल्टर, और तीसरा पाई फिल्टर। तो जो कैपेसिटर इनपुट एलसी फिल्टर रहता है इसमें कैपेसिटर पहले और इंडक्टर को बाद में कनेक्ट किया जाता है। यह कैपेसिटर पहले रहा और उसके बाद में इंडक्टर को कनेक्ट किया गया है। कैपेसिटर इनपुट का ये डायग्राम यहाँ पर इसमें दिखाया गया है। तो इस तरीके से ये हमारा कैपेसिटर इनपुट फिल्टर हो गया। आगे बात करते हैं हम इंडक्टर इनपुट एलसी फिल्टर की। तो इंडक्टर इनपुट एलसी फिल्टर में क्या होता है कि इसमें डायोड के बाद पहले इंडक्टर कनेक्ट किया जाता है और इंडक्टर के बाद कैपेसिटर तथा लोड को। तो यहाँ पे हमारा जो क्या है दूसरा है, इसमें हम क्या करते हैं, पहले डायोड के बाद इंडक्टर और इंडक्टर के बाद कैपेसिटर और लोड को कनेक्ट करते हैं। तो इंडक्टर डायोड की आउटपुट करंट में वृद्धि का विरोध करता है तथा कैपेसिटर सी आउटपुट करंट को स्मूथ करता है। तो इस तरीके से ये यहाँ पर फिल्टर का काम करते हैं। तो इस तरीके से जो आउटपुट मिलता है वो हमें फिल्टर्ड आउटपुट मिलता है। तो ये रहा हमारा इंडक्टर इनपुट एलसी फिल्टर। तीसरा है हमारा पाई फिल्टर। तो फिल्टर का सर्किट डायग्राम हमारा इसमें दिखाया गया है। तो यह प्रायः उन सभी इलेक्ट्रिक डिवाइसों तथा सर्किटों में जहां अच्छे रेक्टिफायर की आवश्यकता होती है वहां पे हम क्या करते हैं, पाई फिल्टर का यूज करते हैं। इस सर्किट में पहले एक कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है जो आउटपुट वोल्टेज को स्मूथ करता है, और उसके बाद फिर इंडक्टर कैपेसिटर पेयर का अर्थात LC2 का उपयोग किया जाता है जो वोल्टेज को कम करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। पाई फिल्टर के प्रयोग में से डीसी पावर तथा स्मूथ वेव प्राप्त होती है। तो इस तरीके से जो हमें वेव प्राप्त होती है तो उसमें क्या करते हैं हम, इसको पहले हम देखेंगे इसका पाई नाम क्यों है। तो ये इस तरीके से पाई बना रहा है, ये हमारा कैपेसिटर रहा, ये इंडक्टर रहा और ये कैपेसिटर रहा। तो इस कैपेसिटर के जरिए ये स्मूथ वेव देता है और यहाँ से फिर इंडक्टर और कैपेसिटेंस के जरिए ये वोल्टेज को स्मूथ करता है। तो इस तरीके से ये हमारा काम करता है। तो जो हमारा ये फिगर दिया हुआ है इसमें फ़िल्टर से प्राप्त आउटपुट वेवफॉर्म को प्रदर्शित किया गया है। तो ये इस तरीके की ये हमारी वेवफॉर्म है और ऐसे फ़िल्टर से जो आउटपुट वेवफॉर्म है वो हमारी ये मिल रही है। तो इसका उपयोग अधिक अच्छा है जैसा कि हमें ग्राफ में देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से जो ये आउटपुट दिया हुआ है एलसी फिल्टर से प्राप्त आउटपुट जो है वो बहुत अच्छा रहता है। तो इस तरीके से आज हमने 3 फिल्टर्स के बारे में पढ़ा। तो सबसे पहला फ़िल्टर हमारा कैपेसिटर इनपुट एलसी फिल्टर रहा और इंडक्टर इनपुट एलसी फिल्टर रहा और पाई फिल्टर रहा। ये हमारे एलसी फिल्टर के टाइप्स थे।
इसके अलावा हमने इंडक्टर फ़िल्टर्स के बारे में पढ़ा और शंट कैपेसिटर फ़िल्टर के बारे में पढ़ा। तो ये हमारे 3 प्रकार के फ़िल्टर्स थे, जो शंट कैपेसिटर फ़िल्टर, इंडक्टर फ़िल्टर और एलसी फ़िल्टर हैं। ये इम्पोर्टेंट्स रहते हैं और पेपर में आने की संभावना इनकी ज़्यादा रहती है। तो इस तरीके से ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ।